क्या है मतलब यही, ये अब निकले टोल से आधा घंटा हो गया इस टोल पे खड़े खड़े। मतलब यार क्या है इस देश की कंडीशन, क्या है हमारा इकोसिस्टम, ये है हमारी सरकार। ये टोल से निकले आगे एक और जाम मिल गया। वेलकम टू इंडिया। खास बात ये इन चर्चाओं पे, इन जो ये विषय होते हैं, इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे कोई बात ही नहीं करता है ना। बात होती है उसने भाई वो राष्ट्रगान पे खड़ा क्यों नहीं हुआ, बात होती है कि भाई कुत्ते यहाँ पर नहीं खड़े होंगे। बात इन चीजों पे हो रही है। बात हो रही है कि यहाँ से हमें ये दरगाह हटा देनी है, ये बात हो रही है। मेन उस पे है ही नहीं। देश में गरीबी है, भुखमरी है, ये हाल हो रखा है, इतना पैसा खा रहे हैं लोग, उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, उस पर बोलने ही नहीं देते हैं। बात हो रही है अपने डांडा नोनी वाले ने गाना चेंज कर लिया है, देखो उसमें लाइन आ गई, बाबों कैसे बोल दिया। ये हमारे देश के मेजर वो है। अब वो गाना चेंज हो गया तो उससे अब हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी, पता है, अब हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। सारे जितने भी गबन हो रखे हैं, जितने फ्रॉड चल रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा, पता है। देश एकदम अभी टॉप पे आ जाएगा, हमारा जीडीपी सब कुछ एकदम बढ़िया टॉप पे आ जाएगा, पता है। ये मुद्दे हमारे, और हम इसी में रह जा रहे हैं, हम इससे आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। मतलब हमारा अब जो माइंडसेट है ना, वो इतना नैरो कर दिया है कि हम इससे आगे सोच ही नहीं पाते। हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम सिर्फ यही देख रहे हैं, अच्छा ये हो गया, ठीक है, कुछ आती है बस, ठीक है। हाइप उन चीज़ों को दी जाती है हमारी माननीय सरकार द्वारा, जो चीज़ें एक्चुअली एक कॉमन मैन के काम की है ही नहीं, उसको कहीं बेनिफिशियल है ही नहीं। अरे भाई तूने गाना लिखा, तेरे गाने में लिख दिया बाबे मार दा, ठीक है, उसने गाने में लिख दिया, मार दिए या ऐसा कुछ, उससे क्या वो गाना को उसके लाइन बदलवा दी, कैंपेन चल गए सोशल मीडिया में, क्या हो गया उसके बाद? आई मीन आर यू फकिंग नट्स? और उसके बाद अपन बात कर लो अपने देश की इकोनॉमी की, ठीक है, टोल पे चल रहे हैं। एंड सीरियसली देयर इज नथिंग अ पर्सन can expect worse than this। आप चल रहे हो सड़क पे हैं, आपका फुल कट चल रहे हैं, फुल इधर से उधर गाड़ियाँ चलेंगी, एक बेसिक जो सर्विसेज होती हैं वो भी नहीं है। आपके टोल पे रूल पास हो रखा है कि हाँ भाई 3-5 मिनट कितना वाला जो भी है उतना टाइम खड़े रहते हो तो टोल फ्री होता है, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, सरकार को भी नहीं पड़ रहा, उनकी जेबें भर रही है भाई, वहाँ जा रहा है पैसा, बढ़िया जा रहा है। उसके बाद कर लो एथेनॉल की बात कर लो, आना था 2028 या 30 तक होना था, जब तक गाड़ियाँ फुली कंपैटिबल होती, जो नए आते मॉडल उन पे आता, शायद BS6 में करते, जो भी चेंजेस करते नहीं। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हमारे देश के इतने माननीय नेता हैं मिस्टर गडकरी जी, उनको फर्क ही नहीं पड़ा। अब मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन किसको क्या पता है भाई, दुनिया कह रही है उनके बेटे का इथेनॉल का काम है, ये फायदा वो फायदा। सर आप खुल के बताओ ना, आपने अचानक से कैसे कर दिया? जेब तो एक आम आदमी की कट रही है, तो बता तो देते हैं। अब लोगों की एवरेज खत्म हो रही है, गाड़ियां खत्म हो रही है, आपको सर फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप बस मैं ये टोल बना दूंगा, मैं ये हाईवे बना दूंगा, मैं वो हाईवे बना दूंगा। सर आप उन हाईवे की हालत तो देख लो। और द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम पे तो आपने जो जनता का बनाया है तसल्ली से, वो तो आपको ही पता है कब बनना था, कब बना है, कितने का बनना था, कितने का बना है, कितने टाइम्स ज्यादा में बना है वो, और क्या उसकी क्वालिटी है। ये हम वहीं रहते हैं सर, हमने देखा हुआ है आपके इस पे ना, अब भी काम ही चलते रहते हैं। कभी कहीं का पैच ब्लॉक है, कभी कहीं का पैच, सिर्फ लीपा पोती कर रहे हो आपको ढंग से कुछ कर नहीं रहे। वो बस टैक्स पेयर्स का पैसा था, आपकी जेब से थोड़ी गया, टैक्स पेयर्स की जेब से, उनका तो आप काट ही रहे हो ना। मतलब वो सैलरी कमा रहे हैं, उस पर आप टैक्स ठोक देते हो, उसके बाद वो पैसा खर्च कर रहे हो, उस पर भी टैक्स ठोक दे रहे हो, उसके बाद जिस चीज पे खर्च कर रहे हो उस चीज को यूज कर रहे हो आप, उस पर भी टैक्स ठोक दे रहे हो। क्या बात है सर? गाड़ी ले आए, गाड़ी खड़ी है, ठीक है, गाड़ी खरीदी, सैलरी पे तो टैक्स ठोका ही है, उसके बाद गाड़ी ली, उस पर टैक्स लगा दिया, रोड टैक्स, उसके बाद रोड टैक्स तो दे दिया बहनचोद। अब रोड पे चला रहे
तो वैन जो टोल पे ले, अब टोल के पैसे, अबे रोड के दिए थे भाई, उसके हो गए, ठीक है। अब तेल, ठीक है तेल चलाना है ऑब्वियसली चाहिए, उस पे अलग से टैक्स ठोक रहे हैं। अरे सर गाड़ी के स्पेयर पार्ट उस पे अलग, अरे सर कहीं तो बख्श दो। आप इतना पॉल्यूशन कम करो, पॉल्यूशन कम करो आप। आई मीन सीरियसली दिस इज बिजार। आई मीन आप ये अपने एयर प्योरीफायर पे हटाओ ना, आप जीरो अपना हटाओ ना जीएसटी यार, आपकी जेब पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक कॉमन मैन को देखो, उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। सर्दियों में वाटर हीटर्स, इनसे हटाओ ना आप जीएसटी। तो ये पागल बनाना जनता का बंद करो कि हम हित में चाहते हैं, और ये धर्म के नाम पे तो खेलना आप लोग बिल्कुल ही बंद कर दो, क्योंकि जहाँ पर कुछ होता है वहाँ कोई ना कोई धर्म बाबा ये वो बड़े कट रहा है आप लोगों को, और हमारे देश लोग भी खुश, बड़े कटवा के खुश हो रहे हैं भाई, फुल खुश हैं एकदम चौड़ में। आज के लिए इतना ही ज्ञान पीला ही बहुत है, बाकी बातें बताएंगे। थैंक यू।